भगवान राम वन में गए हुए हैं और वन में माता सीता की खोज में सुग्रीव जी से मिलते हैं और सुग्रीव जी से बातचीत करते हुए मित्र के गुण बताए हैं। देखिए, हर किसी के कोई ना कोई मित्र अवश्य होता है और कईयों के तो एक नहीं कई मित्र होते हैं, क्योंकि उनके अंदर मित्र बनाने की क्षमता भी होती है और मित्रों के साथ मेल मिलाप रखने की शक्ति भी उनके पास होती है। क्योंकि मित्र बना लिया, फिर उसको नाराज कर दिया, फिर उसको कई बार उसके पास दुख आते हैं, कई बार सुख आते हैं। इसी प्रसंग में भगवान राम को भी सुग्रीव मिलते हैं और सुग्रीव जी अपनी पत्नी के विरह में और अपने राज्य के विरह में बहुत अधिक दुखी हैं। अकारण ही बाली के साथ उनका युद्ध भी हुआ और बाली ने अकारण ही सुग्रीव से द्वेष किया, क्योंकि मित्रता नष्ट होने का कारण ईर्ष्या द्वेष ही होते हैं। भाई भाई के झगड़े का कारण भी ईर्ष्या द्वेष होते हैं। यद्यपि सुग्रीव और बाली दोनों भ्राता थे, बहुत ज्यादा मिलकर के रहते थे, परंतु उनके अंदर वैमनस्य की भावना आने के कारण, यानी कि बात को एक दूसरे की न समझने के कारण उनके अंदर युद्ध की भावना पनपने लगी, लड़ाई झगड़े की भावना पनपने लगी। तो ये सारी बातें राम को सुग्रीव ने बताई और सुग्रीव की बातें सुनकर भगवान राम ने कहा, सुनु सुग्रीव मारे हूं टाल कहीं बान, रुद्र शरणागत गए उबरसी प्राण। भगवान राम ने कहा कि सुग्रीव, मैं एक ही बाण में बाली को मार सकता हूं, मार दूंगा। यदि वो किसी की शरण में जाए, भले ही ब्रह्मा की शरण में जाए, रुद्रदेव की शरण में जाए, विष्णु की शरण में जाए, तब भी उसके प्राण उबरेंगे नहीं। यानी उसको कहीं भी त्राण की प्राप्ति, रक्षा की प्राप्ति का आश्वासन भी नहीं मिलेगा। जैसे हमारी भागवत कथा में व्यास जी के पीछे भगवान ने चक्र छोड़ा था, अम्बरीश उनका परम भक्त था, तो भगवान कहते हैं मेरे भक्तों को जो संकट में डालता है, मैं उनकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। और सुनिए सुग्रीव, भगवान राम कहते हैं, जे त्रिदुखी होई दुखारी, जे त्रिदुखी होई दुखारी, कति पातक भारी। भगवान राम कहते हैं, हे सुग्रीव, जो व्यक्ति मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, उसको देखने में भी पाप लगता है। ऐसा व्यक्ति जिसका मित्र दुखी है और उसकी वो मदद नहीं कर रहा, उसकी सहायता के लिए नहीं जा रहा, तो ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। और यही पाप नहीं, उस व्यक्ति को देखना भी पाप है। क्या कहा रामायण में, हमारे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने के माध्यम से भगवान राम ने कहा है, जिन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। उनको देख करके बहुत बड़ा पातक पाप लगता है। और सुनिए,
निज दुख समरज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना, निज दुख गिर समरज करी जाना। ऐसा मित्र जो अपने मित्र के दुख में दुखी होता है, वो अपना पहाड़ के समान दुख भी रज के समान समझता है, मिट्टी के समान समझता है। यदि मित्र दुखी है और वो उसके पास जाता है, तो वो अपने मित्र को जाकर के यूं नहीं कहता कि मेरे भी भाई बहुत दुख है, मैं भी दुखी हूं। वो ये नहीं कहेगा, वो कहेगा, वो मन में विचार करेगा कि मैं अपना दुख अपने मित्र को ना बताऊं, ताकि ये पहले ही दुखी है और मेरे दुख में भी और दुखी हो जाएगा। मित्रक दुख रज मेरु समाना। और यदि मित्रक दुख रज मेरु समाना, यानी कि मित्र का दुख भले मिट्टी के समान है, बहुत थोड़ा सा है, परंतु उसको वो उसके दुख को मेरु समाना, पर्वत के समान समझता है। क्योंकि अपने मन में अपना दुख छोटा समझ करके वो मित्र की दुख में मदद करता है, उसका सहयोग करता है। तो भगवान राम ये कहना चाहते हैं कि हे मित्र, भले ही मुझे भी दुख है, मैं भी पत्नी के वियोग में हूं, परंतु यदि मैंने तुमसे मित्रता की है तो मेरा दुख तो रज के ही समान है, तेरा दुख मेरे लिए मेरु पर्वत के समान है, तो पहले मैं तेरे दुख का निवारण करूंगा। तो सच्चा मित्र अपने दुख को कम और मित्र के दुख को ज्यादा समझ करके जितनी हो सकती है उतनी मदद उसकी करता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और सुनिए क्या करता है। कुपथ निवारि सुपंथ चलावा, कुपथ निवारि सुपंथ चलावा। अपने मित्र को बुरे मार्ग से हटा करके सुपंथ चलावा, अच्छे मार्ग पर ले जाता है। क्योंकि सारे ही मित्र तो हमारे अच्छे नहीं होते, कोई ना कोई मित्र ऐसा भी मिलेगा जो बुरे रास्ते पर चल रहा है, अपने माता पिता को कष्ट दे रहा है, परिवार को कष्ट दे रहा है। उसको एक मित्र समझा सकता है अच्छे तरीके से। कुपथ निवारि सुपंथ चलावा, गुण परिगटे अवगुण ही दुरावा। उसके गुणों, उस समय वो उसके गुणों को प्रकट करता है और उसके अवगुणों को छिपाता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि इस समय ये बुरे रास्ते पर चल रहा है, इसमें बहुत सी अच्छाइयां भी हैं, बहुत सारे गुण भी हैं, और उन गुणों को ये भूला हुआ है। उन गुणों के प्रति वो अबोध बालक बना हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। इसलिए उस समय उसका मित्र उसे उसके गुण याद दिलाता है कि तुम तो बड़े आज्ञाकारी पुत्र थे, तुम तो सबका कहना मानते थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि उसमें बुराई है, कमियां हैं। गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। लेकिन उस समय उसको इस चीज की जरूरत है कि उसके अंदर क्या क्या प्रतिभाएं हैं, क्या क्या गुण हैं, वो केवल मित्र बता सकता है। गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। और बुरे रास्ते से हटा करके उसे अच्छे रास्ते पर ले आता है, धीरे धीरे उसको समझाता है। क्योंकि कई बार हम अपने परिवार की बात को नहीं मानते, परंतु यदि मित्र हमें अच्छी रीति से समझा दे तो हम घर आकर के समझ जाते हैं। कैसे? जैसे एक बाल्टी है और उसमें बहुत सारा कूड़ा लिपटा हुआ है,
उस बाल्टी को हम एक नल चला करके उसके नीचे रख देते हैं और नल को खुला छोड़ दो, थोड़े समय में बाल्टी भरेगी और बाल्टी भरते भरते ये कूड़ा जो है वो निकल जाएगा। थोड़े ही समय के बाद उसमें साफ सुथरा जल आ जाएगा और कूड़ा करकट उसका निकल जाएगा। ऐसे ही यदि मित्र उसके गुणों की चर्चा करता रहे तो उसके अंदर गुणों की क्षमता अधिक हो जाएगी और अवगुण उसके समाप्त हो जाएंगे। और भी सुनिए भगवान राम ने सुग्रीव को क्या कहा मित्र के गुणों में। लेते मन संकन धरई, लेत देत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करही। कोई चीज की जरूरत है, मित्र को है या उसको है, तो लेते देते हुए मन में शंका नहीं करता, मित्र को अपना समझता है और अपनी वस्तु को मित्र की वस्तु समझता है। लेत देत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। उसमें जितनी क्षमता है तन की, मन की, धन की, अपने मित्र की क्या करता है, मदद करता है। भले ही राम तो सर्वशक्तिमान है, समर्थ है सुग्रीव की अपेक्षा, ऐसा मित्र किसको मिले। जीवन रहते यदि ऐसा मित्र मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ये। तो सुग्रीव को तो मित्र भी कौन मिला, भगवान राम, जो कि सर्वसमर्थ हैं। वैसे हमारे भी जो मित्र होते हैं वो भी बल अनुमान सदा आपस में क्या करते हैं, मदद तो करते ही हैं, आप सभी करते ही हैं, क्योंकि भगवान राम भी इन्हीं के बारे में, अच्छे मित्रों के बारे में बता रहे हैं। और भी क्या कहते हैं भगवान राम, आगे सुनिए। विपत्ति काल कर सत्य गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। विपत्ति काल कर सत्य गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। यानी कि विपत्ति के समय हमें भगवान राम कहते हैं मित्र की 100 गुना मदद करनी चाहिए, उसके साथ 100 गुना स्नेह करना चाहिए। आप भी देखिए, आपके परिवार में या आपके नजदीक कोई भी व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो आप जाकर के, चाहे इतना स्नेह नहीं भी दे पाते, लेकिन फिर भी उसे गले लगाते हो, उससे मिलते हो और उसे यही कहते हो कि हम आपके साथ हैं, हमारा स्नेह आपके लिए है। तो 100 गुना स्नेह मित्र करता है विपत्ति काल में। और श्रुति के है संत मित्र गुण एहा। श्रुति हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि यही क्या है, मित्र के गुण हैं। अच्छे मित्र के, श्रेष्ठ मित्र के यही गुण हैं। और देखिए, गुण तो हैं, लेकिन जरूरी थोड़े है कि सभी को अच्छे गुण वाले मित्र मिलेंगे। मित्र तो ऐसा भी मिल जाए कि जो क्या हो, थोड़ा दुराचारी भी हो। तो भगवान राम ने उसके बारे में भी कहा है। तो ऐसा मित्र जो कुटिलाई रखता है अंदर, वो आपकी भलाई कभी नहीं कर सकता। ऐसा मित्र आपको मिल जाएगा कि आपके सामने आपको कड़वा बोलेगा लेकिन आपकी भलाई चाहेगा। ऐसा पिता होता है। पिता कड़वा जरूर बोलते हैं, जितने भी पिता हैं, परंतु अंदर से वो कठोर नहीं होते। तो भगवान राम कहते हैं, आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कटुलाई। जो दुराचारी मित्र हैं वो क्या कहेंगे,
आपके सामने बढ़ा चढ़ा करके आपकी बड़ाई करेंगे। ऐसा लगेगा आपको कि इसके लिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। और पीछे से क्या करेगा? पाछे अनहित मन कटुलाई। पीछे से क्या करेगा वो? उसके मन में बहुत कड़वाहट है, तो ऐसा मित्र त्यागने के योग्य है, बनाने के योग्य नहीं है। वो एक बेर की तरह है, ऊपर से आपको अच्छा लगेगा लेकिन अंदर तो क्या है? कठोर है। और भी कहते हैं भगवान राम, जाकर चित्त अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परि है भलाई। जाके चित अहि गति सम भाई। अहि होता है सांप। सांप की गति क्या होती है? टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। ऐसे ही वो आपके सामने कहेगा कुछ, करेगा कुछ। जाना होगा इधर, बताएगा इधर। करना होगा कुछ, करेगा कुछ। तो ऐसा जो मित्र है वो तो अस कुमित्र परि हरहु भलाई। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे मित्र का तो त्याग कर देने में ही भलाई है। एक छोटी सी कहानी हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि एक बार की बात है कि एक बंदर राजा का मित्र था, और वो जब राजा सोता होता तो उसको पंखी करता था। सोते हुए राजा को पंखी करता, और उसी समय एक मक्खी आकर के बैठ जाती थी। वो उस पंखे से मक्खी को बार बार हटा रहा था, लेकिन मक्खी हट ही नहीं रही थी। हालांकि वो अंदर से उसके प्रति, राजा के प्रति बुरे विचार नहीं थे, लेकिन वो ऐसा मित्र था जिसको अपने मित्र की भलाई और बुराई के बारे में ज्ञान नहीं था। उसने पास में ही, राजा के पास में एक तलवार लटकी हुई थी। उसने मक्खी को मारने के लिए वो तलवार उठाई और तलवार से उस मक्खी पर वार कर दिया। लेकिन हुआ क्या? मक्खी तो उड़ गई और राजा की नाक कट गई। तो कई बार हम ऐसे मित्र को भी अपना लेते हैं, चाहे वो अंदर से खराब नहीं है, लेकिन उसे हमारी लिए अच्छाई और बुराई के बारे में उसे ज्ञान नहीं है। तो भगवान राम भी कहते हैं कि ऐसे, इस प्रकार के कोई भी मित्र हो, उनको आप त्याग दें तो आपकी भलाई रहेगी। और भी क्या कहा राम ने? भगवान राम ने कहा, सेवक सठ नृप कृपन कुनारी। सेवक सठ, कोई मूर्ख सेवक हो आपका और कंजूस राजा हो, और आपके आसपास में कोई ऐसी स्त्री हो, उल्टा स्त्री हो, कपट मित्र सूल समचारी, और एक कपटी मित्र, ये हमेशा ही सूली की तरह चुभते रहते हैं। कैसे? मूर्ख सेवक, अभी बंदर की कथा बताई ना कि मूर्ख सेवक तो था, लेकिन वो क्या था? मूर्खतावश राजा का ही उसने क्या किया? नुकसान किया। और कंजूस राजा हो, समय पे दान नहीं दे रहा, समय पे खर्च नहीं दे रहा, काम जो ज्यादा लेता हो और कंजूसी करता हो, राजा हो चाहे कोई भी स्वामी हो। और उल्टा स्त्री, सामने कुछ कहेगी, पीछे से कुछ कहेगी। मित्र सूल समचारी, और जिसके मन में कपट हो, ऐसा मित्र सूली के समान है। तो इन चारों को त्याग देने में ही भलाई है। देखिए आप, क्या होता है, अगर वो जल रहा है, आप हाथ में उठाएंगे, वो हाथ को जला देगा। और यदि
ठंडा कोयला भी हाथ पे रखोगे तो हाथ को काला जरूर कर देगा। तभी तो हमारे संस्कृत में कहावत है, उष्णो दहति च अंगारः, उष्णो दहति च अंगारः। गरम कोयला हाथ को जला देगा। शीतम कृष्णाय ते करम। और यदि ठंडा कोयला भी आपने हाथ में रख लिया तो हाथ काला जरूर करेगा। तो इसी तरह भगवान राम ने कपटी मित्र के बारे में और जो हमारे मित्र हैं उनके बारे में बताया है। तो भगवान राम के इन महावाक्यों से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? हमें मिलता है कि हम अपने मित्रों की दिल से मदद करें, क्षमता के अनुसार कहा है। भगवान ने ये नहीं कहा कि आप कहीं से उठा के कहीं लाके कहीं मित्र की मदद करो, नहीं। भगवान ने कहा बल अनुमान सदा हित करें। अपने बल के अनुसार सदा भगवान यही कहते हैं कि अपने मित्र की क्या करो, मदद करो और दुराचारी कपटी मित्र का त्याग कर दो। उसमें आपका जीवन क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। आपके जो आप सरल स्वभाव के हैं, सादे स्वभाव के हैं, आपका जीवन सरल है और आप भगवान की भक्ति में अपना जीवन बिताना चाहते हैं, तो अपनी क्षमता के अनुसार परिवार में भी और बाहर के मित्रों में भी बने रहिए और भगवान राम के ये वाक्य हमेशा याद रखिए कि जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। तो ऐसे मित्र को देखने से भी पाप लगता है। तो पाप का बारे में तो क्या कहा जाए, कुछ कई काम तो करने से पाप लगता है, यहां देखने से पाप लग रहा है। हम ये जीवन जी रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि पुण्य का काम करते रहें और पापों से बचते रहें। तो इसके लिए क्या करें? बोलिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। जय हो। Please like and share.